हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दी मैथ्स आर्मी पर। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सरल समीकरण के बारे में, सिंपल इक्वेशन के बारे में जानने वाले हैं कि उसे हम कैसे हल किया जाता है। ठीक है, उनकी बेसिक जो विधियां हैं समीकरण को हल करने की, उनके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारी ऐसी नॉलेजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं समीकरण से कि समीकरण कहते किसे हैं। तो समीकरण क्या होती है? समीकरण दो राशियों के बीच तुलना को प्रदर्शित करती है कि नहीं, दो राशियों के बीच तुलना प्रदर्शित करने वाले कथन को क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। कोई भी दो राशियों के बीच तुलना करने वाले कथन को हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। समीकरण में एक या एक से अधिक चर राशियां हो सकती है। ठीक है, दो राशियों के बीच तुलना कैसे प्रदर्शित की जाएगी? तो उसका एक चिन्ह होता है समता चिन्ह। समता चिन्ह के द्वारा दो राशियों के बीच तुलना प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, तो हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले मैं उदाहरण लेता हूँ एक समीकरण का। 3x - 7 = 10, ये एक समीकरण है। ठीक है, इसमें दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है बायां पक्ष और एक होता है दायां पक्ष। इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये पक्ष तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये पक्ष हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, इस एक समीकरण है और इस समीकरण में ये चिन्ह है जो समता का चिन्ह है। ठीक है, इसे हम कहते हैं समता चिन्ह। इस चिन्ह के द्वारा दोनों राशियों के बीच तुलना प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों राशि बैलेंस्ड है, दोनों राशि क्या है? बराबर है। ठीक है, ये प्रदर्शित कर रहा है ये चिन्ह। ठीक है, तो ये पूरी एक समीकरण है और इसमें दो पक्ष हो गए, बायां पक्ष और दायां पक्ष। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि समीकरण का हल कैसे करें। ठीक, इस समीकरण को हल कैसे करें, इस समीकरण का मान क्या होगा? तो वो मान जिसके लिए ये दोनों संतुष्ट हो जाए, मतलब कि दोनों मान बराबर आ जाए। x का उस मान के लिए ये क्या कहलाएगा? वही समीकरण का हल कहलाएगा। x का वो मान जिससे ये दोनों साइड क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो वो मान क्या कहलाएगा? इस समीकरण का एक हल कहलाएगा। एक समीकरण में एक या एक से अधिक चर राशियाँ हो सकती है। यहाँ पे x क्या है? चर है, इसका मान क्या रहेगा? बदलता रहेगा। तो इस समीकरण को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? x के इक्वल में एक साइड में एक साइड में हमें चर राशि रखनी होगी और उसके आगे वाली साइड में हमें बाकी सारी राशियां रखनी होगी। ठीक है, मतलब कि एक साइड हमें चर राशि अकेला करना होगा। ठीक है, एक साइड हमें चर राशि को अकेला करना होगा। तो उस मतलब समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास दो बेसिक विधियाँ हैं, हम उनके डिस्कस करेंगे। तो पहली विधि हमारे पास कौन सी है? पहली विधि है हमारे पास तुला विधि। पहली विधि है तुला विधि। तुला विधि मतलब नाम से स्पष्ट है कि दोनों साइड क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। दोनों साइड को बराबर लेके चलना पड़ेगा हमें। कैसे? जैसे हमें यहाँ पे पता है कि 3x - 7 = 10 है, तो मतलब इस इधर वाली साइड हम जो भी संख्या जोड़ेंगे वही संख्या को हम उधर वाली साइड भी जोड़ना पड़ेगा। जो संख्या को हम इधर वाली साइड घटाएंगे वही संख्या को हमें आगे वाली साइड भी घटाना पड़ेगा। जो संख्या हम बाएं पक्ष में जोड़ेंगे वही संख्या हमें दाएं पक्ष में भी जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, जो संख्या हम बाएं पक्ष में गुणा करेंगे वही हमें दाएं पक्ष में भी गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों राशियों को मतलब तुला होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाती है? तुला विधि। तो मतलब यहाँ पे हम +7 करें, ठीक है, इधर वाली साइड +7 करें, उधर वाली साइड भी +7 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 से 7 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर x को हम हल कर पाएंगे, x का मान निकाल पाएंगे। तो हम पहले क्या करते हैं? दोनों तरफ +7 कर देते हैं, +7 कर देते हैं दोनों तरफ। 3x - 7 + 7 = 10 + 7। अब क्या होगा? 7 से 7 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया? 3x = 10 और 7 कितने हो गए? 17। अब हम यहाँ पे क्या करें? तो अब हमें यहाँ पे पता है कि अगर दोनों साइड 3 का भाग दे दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों साइड 3 का भाग करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x/3 = 17/3। ठीक है, यहाँ से अब 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गई? 17/3। ये इस समीकरण का हल है और ये इस समीकरण का मान है, मतलब ये मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो ये समीकरण क्या हो गया? हल हो गया। ये कौन सी विधि है? तुला विधि है। दोनों साइड को हमें साथ में लेके चलना होता है। इस साइड में हम जो घटाएंगे उस उधर वाली साइड भी हमें वही घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो होगी तुला विधि समीकरण को हल करने के लिए। अगर आपको मतलब चेक करना हो कि ये हल सही है कि नहीं है तो वो कैसे करेंगे? तो x का मान हम इस समीकरण के अंदर रख देते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि क्या आता है। तो 3 गुणा x का मान हमारे पास क्या है? 17/3 - 7 = 10। अब 3 से 3 कैंसिल, 17 - 7 = 10। यहाँ से 17 - 7 कितने होंगे? 10। 10 = 10। तो इस तरह से दोनों मान हमारे क्या हैं? बराबर हैं। समीकरण क्या है? संतुष्ट है।
तो मतलब कि x का मान हमारा ये सही है, यही एक समीकरण का हल कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो होगी तुला विधि। अब हम बात करते हैं पक्षांतरण विधि की। जो इसकी दूसरी विधि है पक्षांतरण विधि है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि वो विधि क्या होती है। तो पक्षांतरण विधि क्या होती है? पक्षांतरण विधि में हम एक साइड मतलब जो एक कोई भी एक साइड से दूसरी साइड किसी पद को लेके जाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, अगर बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में किसी पद को लेके जाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में किसी पद को लेके आएंगे तो उसका भी चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, भाग में है वो गुणा में हो जाएगा, और गुणा में है जो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं कैसे। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण लेता हूँ, 10x माइनस 12 प्लस 5 बराबर 5। ठीक है, ये एक उदाहरण ले लिया हमने समीकरण का। अब इसे पक्षांतरण विधि से हल करते हैं। तो पक्षांतरण विधि से हमें हल करने के लिए जो ये इधर वाले पद है ना, इसको हम उधर वाली साइड लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये -12 का है तो उधर जाके +12 का हो जाएगा, क्योंकि हमें समीकरण को हल करने के लिए x को अकेला करना होगा। ठीक है, एक साइड समीकरण के एक पक्ष में हमें x को अकेला करना होगा और उसके आगे वाली साइड में सारे पद को लेके जाना होगा। ठीक है, तो उसे करने के लिए हमें -12 को आगे लेके जाना होगा और +5 को भी आगे लेके जाना होगा। अब -12 को आगे लेके जाते हैं। पहले तो 10x + 5, -12 को आगे लेके जाएंगे तो 5 + 12 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे -12 है। मैंने क्या कहा था कि पक्षांतरण विधि में एक पद को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो उसका क्या बदलता है, निशान बदल जाता है। तो ठीक है, -12 को उधर वाली साइड लेके चले गए तो यहाँ पे +12 हो गया। अब ठीक है, आगे हल करते हैं। तो 10x, अब यहाँ पे +5 एक और बच गया तो इसे भी आगे वाली साइड ले जाते हैं ताकि हमारे पास x का एक अलग टर्म बच जाए। ठीक है, एक साइड चर ओनली एक साइड ओनली चर बच जाए। तो हम +5 को आगे लेके जाते हैं। 5 + 12 -5। ये माइनस का क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे इस वाली साइड तो ये क्या है, प्लस का है, और आगे वाली साइड लेके जाएंगे पक्षांतरण विधि है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब हम समीकरण को हल करते हैं। 10x, यहाँ पे इन सबको जोड़ देंगे तो 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 12। और अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो x यहाँ पे क्या है, गुणा में है तो आगे चला जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से x के गुणा में यहाँ पे क्या है 10 है तो ये आगे जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। पक्षांतरण कर दिया हमने, इस तरह का पक्षांतरण कर दिया हमने इसका। ठीक है, तो ये आगे जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब हमारा x का मान आसानी से निकल गया। ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, ये इस समीकरण का क्या कहलाएगा, एक हल कहलाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको समीकरण को हल कर लेना है आसानी से। चाहे तो तुला विधि से हल कर सकते हैं आप, चाहे तो पक्षांतरण विधि से हल कर सकते हैं। जो विधि आपको अच्छी लगे उससे आप समीकरण को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने जाना कि समीकरण कहते किसे हैं और समीकरण से जुड़ी कुछ बेसिक विधियाँ जिनसे हम समीकरण को हल कर सकते हैं। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द मैथ्स आर्मी चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।